पाइप के जरिए जाता था। पाइप के जरिए जाता था। हाँ जी। और अभी वो इनको कुछ भी दिक्कत नहीं है? नहीं जी, अब बिल्कुल कोई भी दिक्कत नहीं है और बिल्कुल खाना खा रहे हैं जी आराम से। खाना खा रहे हैं? हाँ जी, कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ 6-7 सीटिंग में इनको रिजल्ट आ गया था? हाँ जी, बिल्कुल आ गया था। इनकी 10वीं सीटिंग है करीब। हाँ जी। तो ये लगभग ठीक है अभी? हाँ जी, बिल्कुल ठीक है जी। ऑलमोस्ट ठीक है? हाँ जी। और खाना पीना अच्छा स्टार्ट हो रहा है इनका? हाँ जी, 99% ठीक है जी। नमस्कार, आज हम एक केस की चर्चा कर रहे हैं। जो ये पेशेंट है हमारे पास, अनिल जी, बडोपल, फतेहाबाद, हरियाणा से। इनिशियली इनको एपिग्लोटिस में प्रॉब्लम और वोकल कॉर्ड पाल्सी डायग्नोज हुई थी और 9th and 10th क्रेनियल नर्व पाल्सी। तो इन्होंने स्टार्टिंग में ये इनकी रिपोर्ट है, इनको वर्टिगो की प्रॉब्लम हुई थी सडन। उसके बाद इन्होंने काफ़ी दिखाया। सेकेंड इनके बाद फिर इन्होंने हिसार में, पहले फतेहाबाद दिखाया फिर हिसार में दिखाया। तो हिसार में अगर हम इनके कागज़ देखें तो इसमें इनको एक्यूट सीवियर मेडुलरी इन्फेक्ट डायग्नोज हुआ था, जिसमें दिखाया गया है पेशेंट की हिस्ट्री में। पेशेंट केम टू अस विद अबो सेड कंप्लेंट। इनिशियली ही वाज ट्रीटेड लोकली, नो रिलीफ, सो केम टू अस ऑन एग्जामिनेशन। पेशेंट वाज अनेबल टू स्वेलो एंड हेडेक, probably 9th and 10th cranial nerve palsy. Investigation suggestive acute CVA. So admitted for further management. इन्होंने अपना किया। फिर पेशेंट जयपुर चले गए। तो जयपुर में जब इनके टेस्ट किए गए तो ये इनकी लैरिंगोस्कोपी की गई। लैरिंगोस्कोपी में इनको राइट वोकल कॉर्ड पाल्सी, पुलिंग ऑफ सिक्रेशन एंड पायरिफॉर्मा फोसा डायग्नोज हुआ इनका, जो इसमें लैरिंगोस्कोपी में है। पुलिंग ऑफ सिक्रेशन पायरिफॉर्मा फोसा एंड वोकल कॉर्ड पाल्सी। इसमें इन्होंने दूसरे टेस्ट भी करवाए, जिनमें MR एंजियोग्राफी ऑफ ब्रेन हुई, जिसमें पॉसिबिलिटी ऑफ राइट वर्टेब्रल आर्टरी एन्यूरिज्म भी सस्पेक्टेड था। दूसरे अगर इनके हम कागज़ देखें तो इनका ये इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम भी हुआ है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम हल्का इनको साइनस टैकीकार्डिया इसमें डिटेक्ट हुआ। फिर इन्होंने दोबारा हिसार दिखाया और हिसार से अभी इनकी मेडिसिन चल रही थी। इनका डायग्नोज काफ़ी अच्छा था सारे डॉक्टर्स का और ट्रीटमेंट भी काफ़ी अच्छा चल रहा था, लेकिन इनको प्रॉब्लम आ रही थी। इनका MRI है ब्रेन का सारा, तो फिर भी उतना रिजल्ट नहीं था, उतना मतलब वो प्रॉब्लम उनकी एज कंटिन्यू थी। इनको पाइप डली हुई थी, फूड पाइप डली हुई थी, ये कुछ खा पी नहीं रहे थे और इवन अपना थूक भी नहीं निकल पा रहे थे। तो उसके बाद हमने इनका एक्यूपंक्चर का ट्रीटमेंट स्टार्ट किया, एक्यूपंक्चर विद मैनिपुलेशन, और हमने इनको लगभग 12 सीटिंग दी है। तो इनको 6 से 7 सीटिंग में ही रिज़ल्ट आ गया था और इनकी पाइप निकाल दी गई है। ये खुद से खाना इन्होंने स्टार्ट कर दिया है और इनको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी अपने डॉक्टर्स न्यूरोलॉजिस्ट से कंसल्ट करके अपनी मेडिसिन भी बंद करवा सकते हैं, या जैसा उनका ओपिनियन रहेगा वो कंटिन्यू करें या बंद करें, ये उन पर डिपेंड करता है। हमारा ट्रीटमेंट काफ़ी सक्सेस रहा है एक्यूपंक्चर का। तो हम आज उन्हीं से जानेंगे उनके विचार कि उनका यहाँ आने से पहले क्या था प्रॉब्लम, कैसे मैनेज हो रहा था, और यहाँ के बाद वो अभी कितना सेटिस्फाई हैं और कितना वो ठीक हो चुके हैं। तो अभी हम पेशेंट से बात करेंगे। अनिल जी है, जो बडोपल फतेहाबाद हरियाणा से, जिनका केस हमने आपके सामने प्रेजेंट किया है। तो अभी हम इन्हीं से जानेंगे कि इनको क्या क्या दिक्कत आई और उनको किस चीज़ में प्रॉब्लम आई, उन्होंने क्या क्या ट्रीटमेंट लिया और अब उनका कैसा है। तो ये अनिल जी के लड़के हैं, ये अभी आपको सारा बता पाएंगे, क्योंकि ये स्टार्टिंग से लेके अब तक ट्रीटमेंट चल रहा है, तब तक इनके साथ है। ये सारा कुछ ट्रीटमेंट ही करवा रहे हैं इनका। हाँ जी, अब कब से इनको दिक्कत स्टार्ट हुई, कैसे हुई, बताइए। शुरुआत में इनको जी 23 नवंबर को शाम के समय दिक्कत हुई, तो इनको हम हमारे नज़दीकी शहर फतेहाबाद में वहाँ डॉक्टर साहब के पास हॉस्पिटल में लेकर गए। तो
कुछ समय वहाँ 2-3 घंटे ट्रीटमेंट के बाद हम इनको हिसार ले गए। तो हिसार भी हमने इलाज करवाया। तो इनके वहाँ डॉक्टर ने MRI और वगैरह की, तो उसके अंदर बताया कि वही ब्रेन के अंदर कोई नस के अंदर वो है, उनके धब्बा बनाया हुआ है। तो उसके बाद वहाँ से इलाज नहीं मिला, रिज़ल्ट अच्छा हमको रिज़ल्ट नहीं मिला, तो फिर हम जयपुर गए। ठीक है। जयपुर वहाँ लेडीज़ डॉक्टर से मिले, तो उन्होंने ट्रीटमेंट किया और उनके साथ में उन्होंने हमें एडवाइस किया कि आप एक फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर से वो और एक्यूपंक्चर करवाओ। तो उनके बाद हमारे चाचा और के जानकार में डॉक्टर सुनील बिश्नोई पहले कई पेशेंट ठीक हुए थे उनसे और उनको जानते थे, तो उन्होंने हमें गाइड किया। तो हम डॉक्टर सुनील बिश्नोई से मिले, उन्होंने एक्यूपंक्चर का ट्रीटमेंट किया और 5 और 6 शिफ्ट के बाद, उन सीटिंग के बाद देने के बाद उनको गले में ऐसे होने लगा कि भाई अब गला खुल रहा है। तो हम फिर 1 या 2 शिफ्ट सीटिंग और लगाई, तो उनका गला खुल गया और अब बिल्कुल ठीक है। इससे पहले इनको कुछ भी खा नहीं, बिल्कुल भी नहीं सर, कि वो उनके वो नहीं पी पा रहे थे। और इवन अपना जो स्पूटम थूक आता था वो भी अंदर नहीं जी, वो भी बाहर थूकना पड़ता था। 1 मिनट के बाद थूकना पड़ता था। हाँ, 1 मिनट के बाद थूकना पड़ता था। डली हुई थी। हाँ जी, वो पाइप थी, वो भी एक्यूपंक्चर के ट्रीटमेंट के बाद ही निकली है। अच्छा, उस ट्रीटमेंट के बाद ही निकली है। हाँ जी, मतलब दूध पानी सब उसी पाइप के थ्रू, पाइप के जरिए देना पड़ता था, दवाई पानी सब पाइप के जरिए जाता था। के जरिए जाता था। हाँ जी, और वो इनको कुछ भी दिक्कत नहीं है? नहीं जी, अब बिल्कुल कोई भी दिक्कत नहीं है और बिल्कुल खाना खा रहे हैं जी आराम से। खा रहे हैं। हाँ जी, कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ 6-7 सीटिंग में इनको रिजल्ट आ गया था? हाँ जी, बिल्कुल आ गया था। इनकी 10वीं सीटिंग है करीब। हाँ जी, तो ये लगभग ठीक है अभी? हाँ जी, बिल्कुल ठीक है जी, ऑलमोस्ट ठीक है। हाँ जी। और खाना पीना अच्छा स्टार्ट हो रहा है इनका? हाँ जी, 99% ठीक है जी। तो आप हमारे ट्रीटमेंट से सेटिस्फाई हो? बिल्कुल जी। आप दूसरे मरीजों को क्या सलाह देना चाहते हो? हम तो यही सलाह देंगे जी, लकवा का है या कोई और ब्लॉकेज का, किसी सुन्नेपन का है या कोई और भी है, तो हम तो कहेंगे कि आप डॉक्टर सुनील बिश्नोई से मिलें और एक्यूपंक्चर का ट्रीटमेंट लें, तो उनके साथ में मेडिसिन से भी ज़्यादा अच्छा रिजल्ट इनका मिले हमको। ठीक है, धन्यवाद।